स्वर्ग कोई रेडीमेड तैयार जगह नहीं है। नालायक मनुष्य स्वर्ग में भी नरक का सर्जन करते हैं और पवित्र मनुष्य नरक को भी स्वर्ग बनाकर रहते हैं। स्वर्ग नरक कोई भौगोलिक प्रदेश नहीं है, ये तो आंतरिक परिस्थितियाँ। ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण के रूप में व्यवहार करे तो वो उसका स्वर्ग है। क्षत्रिय वास्तव में क्षत्रिय की भ्रांति प्रकाशित हो तो वह उसका स्वर्ग है। अंतःकरण के निजी पद का बाहरी आवरण के साथ जहाँ संगीतमय तालमेल हो, निर्विरोध हो, उसका नाम स्वर्ग है। स्वर्ग अर्थात जीवन का आशीर्वाद, जीवन की प्रसन्नता, प्रफुल्लता तो अपने भीतर ही छिपी हुई है। उसके पूर्ण रूप से प्रकट अभिव्यक्त होने में है। मनुष्य वास्तव में जैसा हो सकता है वैसा ना हो सके, अपने स्वधर्म से च्युत हो जाए, भटक जाए तो वही नरक है। मैं जो नहीं हूँ वह बहने की इच्छा और जो हूँ वह न होने की इच्छा, इन दोनों इच्छाओं के बीच ही नरक उपस्थित होता है। मैं जो नहीं हूँ वह बहने की इच्छा और जो हूँ वह न होने की इच्छा, इन दोनों इच्छाओं के बीच ही नरक उपस्थित होता है। ऐसे तो देखो मन शांत बैठा है, भले आप लेटे हुए हैं या बैठे हैं और सब आपने हीरा मोती सोना चांदी सब बिखेर दिया है और अकेले सोए पड़े हैं और सब आपके सामने बिखरा हुआ है, सब जिसको आपने सत्ता दे रखी है। कोई नहीं है तो मैं जैसे है ही नहीं, चीज़ें भी अपनी जगह ऐसे ही पड़ी हैं। पर जहीं आपको पता लगा कि कोई चोर आ रहा है तो आपने वो गठड़ी बांधनी शुरू की तो मैं जागृत हो गई। तो नरक ही है ना, तुमने उसको सत्ता दे रखी है, मेरा कोई लूट न जाए। जब तक तुम अकेले थे तब तक ना तुमको मैं का मालूम था ना मेरे का मालूम था, पर जैसे ही सामने घटना घटी तो मैं और मेरा एकदम जागृत हो गया। तो ये अपनी पहचान अब अंदर में रखो कि कहाँ ये जागृत होता है। मैंने तो एक चोर का एग्जाम्पल दिया है, पर पूरे दिन में तुम अपने साथ देखो कि कहाँ पर मैं जागृत होती है, कहाँ मेरे वाले दिखाई देते हैं। क्या उनकी उपस्थिति में ऐसा भासता है या उनकी अनुपस्थिति में ऐसा भासता है। तो ये अपनी सेल्फ इंक्वायरी करते जाएंगे तो अपने मैं मेरे का पता चलता जाएगा। और जैसे जैसे पता चलेगा तो ये ना समझी जैसे ही हटती जाएगी, आवरण जैसे ही हटता जाएगा, ऐसे से तो अपने स्वरूप में समाता जाएगा। क्योंकि जब मैं अकेला था तब ये बिखरी हुई चीज़ें ऐसे ही पड़ी थी, नींद भी मुझे आ गई थी, पर जैसे ही मैंने सुना तो उसको मैंने मैं और मेरा करके गठरी बांधनी चालू कर दी। तो ये अंदर का नरक है जो अंदर में पड़ा हुआ है। जो मैं हूँ वहाँ वो तो तुम जान ही नहीं रहे, जो मैं नहीं हूँ तो वहाँ देखो तुम कैसे बह रहे हो। मैं जो नहीं हूँ वह बहने की इच्छा और जो हूँ न होने की इच्छा, इन दोनों इच्छाओं के बीच ही नरक उपस्थित है। भले वो मेरे सामने पड़ी थी जैसे पहले ही, भले चोर भी आया
तब भी वैसे ही पड़ी रहने देना था। तुम आर्टिफिशियल होकर के और क्यों उसको बटोरने गए। वो हुआ स्वर्ग कि मैंने उसको बटोरा ही नहीं, जो जहाँ पड़ा था, जैसा पड़ा था वैसा ही पड़ा रहा। राजा के पास राईदास के पास एक राजा आया और देखा कि कितनी गंदी झोपड़ी है, चमार का काम चलता है और बच्चे देखो नंगे पुंगे घूम रहे हैं, स्त्री ने फटी सी साड़ी पहन रखी है, खाने के बर्तन जो है उसका ठिकाना नहीं है और कैसे मक्खियाँ भिन भिना रही है। तो राजा के मन में आया कि चलो मैं इसको शाहूकार बना देता हूँ। तो जाके उसने एक पारसमणि का पत्थर दिया और बोला कि ये पारसमणि का पत्थर है, मेरे भाव है, पर उसने बताया नहीं कि आपकी गरीबी हटा देगा। तो ये पत्थर है, उसने सोचा कि संत है समझ ही जाएगा, तो उसने बोला ठीक है वहाँ रख दो। तो उसने रख दिया। कुछ समय के बाद आया तो बड़ा खुश था कि देखो तो सही, मैंने अभी पारसमणि दिया है तो अभी तो राईदास की पूरी गरीबी हट गई होगी और काफ़ी अच्छे से खा पी रहे होंगे, अच्छे से कपड़े जूते पहन रहे होंगे। तो देखा तो वैसा का वैसा ही था। तो राजा ने पूछा कि भाई मैंने जो तुमको पारसमणि दिया था वो कहाँ है। तो कह रहे राजा जहाँ तू रख के गया वहीं पड़ा होगा। तो देखो राईदास के सामने नरक वाली परिस्थिति थी, खाने का ठिकाना नहीं, ये वो बाहरी स्थिति नरक के समान ही दिख रही थी, पर उसके अंदर स्वर्ग था। उसके अंदर में मेरा नहीं पड़ा था और ना ही बाहरी वस्तु को उसने ले करके अपनी इस चीज़ों को संवारा उसने, बस वो अपने अंदर ही लीन था। तो ये है कि मैं और मेरा अंदर में जो पड़ा है उसी को ही संवारने में लगे पड़े। ये चंचलता है बहुत ज़्यादा, घर को संवारना, उसको निहारना, उसी में मन फंसा रहना, ये चंचलता है, क्योंकि मन को कहीं लगाने का है। मन शांति से बैठ नहीं सकता है। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। एक माँ का बेटा था और माँ हमेशा गुरुद्वारे जाया करती थी। माता पिता दोनों गुरुद्वारे जाया करते और अपने बेटे को भी गुरु का द्वार दिखाते। रोज उसको गुरुद्वारे ले जाया करते, मनन चिंतन करते, भक्ति भाव सेवा तन मन धन से सब कुछ करते। तो बेटा भी सीखने लगा ये सब कुछ देख करके और वो भी वैसा ही बनने लगा। कुछ समय के बाद वो बड़ा हुआ, पढ़ाई किया, तो फिर थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर हट गया। फिर वो इंग्लैंड में चला गया। इंग्लैंड में गया तो वहाँ पर माँ बाप उसको याद दिलाने लगे कि बेटा तू गुरुद्वारे जाता है ना, तू जितना कमाता है उसमें से कुछ अंश गुरुद्वारे पे चढ़ा के आता है ना। तो उसको और भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि वहाँ नौकरी करते करते उसको अहंकार आ गया कि मैं बड़ी पोस्ट पे आ गया हूँ और बड़ा कमाता हूँ और मुझे टाइम मिलता नहीं है, और ये मेरे माँ बाप जो है मुझे बार बार खींच के क्यों गुरुद्वारे पे बिठाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और जब मेरे को देना होगा तो मैं दे आऊँगा ना, क्यों मुझे बार बार बोलते हैं कि गुरुद्वारे पे दे के आओ। तो उसने एक दिन माता पिता को खरी खोटी सुना दी कि रोज़ रोज़ मुझे समझाया ना करो, मैं अपने आप ही दे के आऊँगा ना, मुझे जो देना होगा साल भर में इकट्ठा ही जाके दे आऊँगा गुरुद्वारे पे जो देना है। तो माँ बाप शांत हो गए कि अभी इसका मन माया में लग गया है, संसार में घुस गया है, मैं मेरे की सत्ता इसके अंदर में आ चुकी है, अब ये भगवान को भूलता जा रहा है। माँ बाप बड़े सतोगुनी थे, शांत रहे, और वो जितना धन संपत्ति उसने इकट्ठी करी थी उसमें से वो देना नहीं चाहता था। वो शादी करना चाहता था
और अपने वालों को ही खिलाना पिलाना चाहता था, अपने लिए पूंजी संभाल संभाल के रख रहा था। एक दिन उसको ऐसी बीमारी हुई कि सारा धन खर्च हो गया, जितना पड़ा था वो सब डॉक्टरों में खर्च हो गया। माँ बाप को फिर से फ़ोन लगाता है दुखी होकर के कि मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया, ना मैं नौकरी कर पा रहा हूँ और ना मतलब में मेरे पास पैसा है। तब माँ बाप ने याद दिलाया कि तूने बोला था ना कि साल भर के बाद मैं हिसाब किताब कर आऊँगा, पूरा का पूरा भर आऊँगा, तूने किया ही नहीं, मेरा कहना माना ही नहीं, पुण्य कर्म तेरे आगे बढ़े ही नहीं, तो जितने थे उतने ख़त्म हो गए और तू पाप कर्म करने लगा, संसार को सत्ता देने लगा, मैं मेरे की इच्छाएं तेरे अंदर में जागृत होने लगी, भगवान तुझे भूलने लगा। तो देख भगवान ने तेरा ही हिसाब किताब कर दिया, जो तूने इकट्ठा किया था जिन लोगों के लिए, वो सारी पूंजी तेरी डॉक्टरों में बीमारियों में ख़त्म हो गई। तो देखो हमारी सोच क्या है। हमको अगर भगवान की लाइन में कोई लगाने की करता है तो हमको लगता है कि ये हमें भगवान की लाइन में क्यों लगा रहे हैं। कितना तुम्हारे अंदर में झूठ कपट पाप कर्म पड़े हैं जो तुम ऐसी सोच रखते हो, माँ बाप के ऊपर भी शंका करते हो, और थोड़ा सा दो पैसा तो क्या आ गया तुम्हारे हाथ में, तुम तो अपने आप को ये समझते हो कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। हाँ, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो अपने आप को पंसारी समझने लगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। ये अहंकार तुम्हारा भगवान तोड़ता है, ये प्रकृति ही तोड़ती है, भगवान तो दूर ही है, वो तो किसी बात में आता ही नहीं है। पर ये प्रकृति इंसाफ करती है कि तुम कितना अहंकार दिखाते हो, वो ही मेहरबान है तो उसे क्या तू दान देगा। पर तुम्हारे अंदर में छिपे हुए चोर को मैं बताता हूँ कि कैसे तुम माया को सत्ता देके और भगवान को कैसे भूले बैठे हो। सारा दिन मैं और मेरे वाले के पीछे ही पड़े हो। कहीं से भी तुम बचाने की करोगे तो दूसरी जगह तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा, उससे डबल सूद समित जाएगा। मैं जो नहीं हूँ वो बनने की इच्छा, और जो हूँ वह न होने की इच्छा, इन दोनों इच्छाओं के बीच नरक उपस्थित होता है। तो नरक हुआ, और जो मैंने अभी बताया तो नरक हुआ ना। आखिर माँ बाप ने बोला अभी भी समय है, सुधर जा, जा गुरुद्वारे जा, मत्था टेक और अपनी गलतियों को रियलाइज कर, सेवा कर, उधर के जूते उठा, जूतों को साफ कर। वहाँ पे ऐसी सेवा बताते हैं, जूते साफ कर, झाड़ू पोछा लगा। फिर गया उनके कहने से, और जैसे ही उसने वो शुरुआत करी तो फिर से वो ठीक भी हो गया और उसको जॉब भी वापस जैसी थी वैसी मिल गई, और रोज फिर गुरुद्वारे जाने लगा और अपने वालों की जीने की जो तमन्ना थी उसका त्याग करके सेवा भाव में लग गया, तो जीवन ही बन गया। मैं मृत्यु के बाद जो लोक प्राप्त होते हैं उसे हम परलोक कहते हैं, और वर्तमान में दिखाई देता है उसे यह लोक कहते हैं। जीवन के समाप्त होने से पहले का लोक यह लोक, और जीवन पूर्ण होने के बाद का लोक परलोक। यो भावना भ्रांति है। यह लोक और परलोक समय में नहीं है, यह लोक और परलोक दोनों एक साथ मौजूद है। समय में उसका विभाजन नहीं होता। बाहर हमें जो प्राप्त होता है वह यह लोक, भीतर से जो मिलता है वह परलोक। इस लोक से परे जिसे जीसस कहते हैं वह अंतःकरण का प्रदेश है। आत्म स्थिति, आत्म रीति, आत्म तृप्ति का प्रदेश है,
और वह भी इसी लोक में मौजूद है। तो वो तो हम फील करते ही हैं कि जो मेरे अंदर का जो लोक है, तो कौन सा लोक है? ब्रह्मलोक। जिस ब्रह्म लोक में मैं अपने भाव में रहता हूँ, लीन रहता हूँ, बाहर चाहे कितने ही शब्द दे दे तो मेरे उन शब्दों के ऊपर ना दृष्टि है, ना उसके प्रति मैं कोई प्रभावित होता हूँ। तो बाहर नरक वाला माहौल भले ही था, पर अंदर इतना स्वर्ग था। तो अंदर वाला भाव देखो, जो जगत है हमारे अंदर में, भाव जगत, तो उसमें कितनी शांति है, कितना आनंद है, और कितनी एक रसता है, समानता है और लीनता है अंदर। तो वही मेरा अंदर का परलोक है, और बाहर जो मुझे दिखता है वो यह लोक दिखता है। यदि हम उन लोगों को ये बोलते हैं कि देखो ये मुझे समझता ही नहीं है, ये अपना स्वभाव सुधारता ही नहीं है, कहीं मेरी गलती नहीं भी होती है तब भी मेरी गलती के ऊपर कितना मेरे को कोसाकासी करता है और कैसी हरकतें करता है, ये मुझे माफ़क ही नहीं आता है, तो मैं कहाँ चले गए? यह लोक में, यह लोक सामने वाले लोक में चले गए। तो मेरे अंदर में क्या हो गया? नरक हो गया, वही नरक हो गया। पर यह लोक का त्याग करके परलोक माना मैं ब्रह्म लोक में आ गया। उसका स्वभाव है, वो जैसा भी चलता है, बिच्छू काटेगा तो वो कभी भी अमृत नहीं देगा, वो जहर ही देगा। सांप का धर्म है तो सांप का सांप ही रहेगा, वो विष देगा तो विष ही देगा, अमृत नहीं देगा। गाय दूध देती है तो वो दूध ही देगी, कभी अमृत नहीं देगी, विष नहीं देगी। तो जो जैसे घर में 5 लोग हैं, पांचों ये 5 उंगलियां क्यों ऐसी बताइए? एक सरखी कहाँ है? तो 5 उंगलियां जो बताई, तो 5 सभा वाले घर में लोग बैठे। रावण भी होगा तो राम भी होगा, कैकेयी भी होगी तो कौशल्या भी होगी, ये भी होंगे। तो हर तरह के अपने अपने स्वभाव व्यक्त करते हैं, पर जो हमें अच्छे लगते हैं तो हम उनके साथ अच्छे हैं, जो बुरे लगते हैं तो हम उनके साथ बुरे हो जाते हैं। पर अपने ही स्वभाव में रहो ना, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, मुझे सब तेरा मंजूर है। ओ मीत मेरे गाँव में गीत तेरे। तो मीत कौन है हमारा? मीत हमारा भगवान है, और वो है हमारे अंदर ही, बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। बाहर ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढोगे? मंदिरों में जाओगे, मस्जिदों में जाओगे, चर्च में जाओगे, वहाँ जा के मत्था टेकोगे और अपनी गलतियों की क्षमा भी मांगोगे, और बाहर निकलते ही गलती भी कर बैठोगे। तो यह लोग में ही जो बाहर का लोक तुमको दिखाई देता है, स्थूल जगत, उसी में सारे भ्रमित हो रखे हैं। पर ब्रह्म का भ्रम से हटोगे तो ब्रह्म में टिकोगे। अपने घर में तू जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। खुद आया तो माँ, मैं आत्मा हूँ तो मैं अंदर ही हूँ, बाहर भी वही है। जब मेरे अंदर में वो एक ही भाव आ गया कि मैं ही तो हूँ, तो बाहर भी वही दिखेगा। मेरे अंदर में द्वैत लगा पड़ा है तो बाहर भी मुझे द्वैत ही होगा। जो तुम्हारे अंदर सो ही तुम्हारे बाहर। परलोक का संबंध जीवन की संपत्ति से नहीं है, परलोक का संबंध आपके दृश्य में से अदृश्य में प्रवेश से है। परलोक का संबंध जीवन की समाप्ति से नहीं है, परलोक का संबंध आपके दृश्य में से अदृश्य में प्रवेश से है।
जिसे आप वर्तमान में चाहे तो कर सकते हैं और मृत्यु के पश्चात आप चाहे तो भी नहीं कर सकते। इसी समय आपने जो कर लिया सो कर लिया। अभी सामने मेरे को बड़ा कुरूप दृश्य दिखाई दे रहा है। अभी वो दृश्य मैंने देखा तो उसी दृश्य को देख के उसका मूल्य मैंने आका कि ये ऐसा ये वैसा। पर उस दृश्य में देखते हुए उसमें से हट कर के जो दृश्य आत्मा है उसी में ही मैं लीन हो गया, तो उसका मूल तो आका ही नहीं जाता है। तो ये बताता है कि वो आपका लोक तो फिर वो परलोक आपका अंदर रहेगा, फिर भी आपका जीवन समाप्त नहीं होगा, वो तो चलता ही रहेगा। तो वर्तमान काल में ही हम अपने आप के अंदर ही समा जाए। हम औरों में समा गए हैं तो परेशान हो गए हैं। चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, अब ये महामारी की बीमारी है तो लोग कितने डर रहे हैं, कुछ तो डर से मर रहे हैं, तो कुछ को बीमारी मार रही है, तो कुछ को जजमेंट चल रही है कि कब ख़त्म होगा। कुछ दवाइयाँ ढूंढने में लगे पड़े कि दवाइयाँ निकालो शरीर को, माना इस मृत्यु लोक को ठीक रखने के लिए न जाने क्या क्या यत्न प्रयत्न हो रहे। पर जब तक उसकी मर्जी नहीं है तब तक तुम कुछ सामने पड़ी हुई चीज भी दिखाई नहीं देगी, ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो सारी मर्जी उसकी है, उसी का ही बोलबाला है, तो क्यों नहीं चुप हो जाते हो। जो हो रहा है देखो, यदि तुमको भी वो बीमारी लगती तब भी ठीक है, जैसा हुक्म। अपनी तरफ से तो मैं सब जैसे कायदे बताए जाते उस कायदे अनुसार तो मैं चल रहा हूँ, फिर भी यदि मेरे को लग भी जाती है तो कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि हम चारों लोगों को कोरोना हो गया और हम लोग को पता भी नहीं चला, और जब रिपोर्ट निकलवाई तो बोला कि निकल गया आगे निकल गया। जब तुम्हारा मनोबल इतना स्ट्रांग है तो बीमारी क्या चीज है। अरे आए तब भी स्वागत है और नहीं आए तब भी तेरा स्वागत है। तुम आत्मा के वासी हो, आत्म निवासी हो, आत्मा ही तुम्हारा वतन है, तो आत्म भाव में रहो। कहाँ इन छोटी छोटी चीजों में फंस गए। मन है इतना सा, आत्मा है इतनी विशाल, तो ये मन क्या करेगा। कुछ नहीं ढूंढ सकता है, बस खाली कल्पनाओं में काल्पनिक सृष्टि की रचना करता रहता है, मैं मेरे की बकबक करता रहता है, ये ही दिखाता रहता है। तुम भी मूर्ख है जो देखता रहता है। मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है। ये मूड क्या, मूडमती है जो मूड बनाता रहता है। जब तुम्हारा मूड खराब हो उसी समय उसको बदल डालो। उसके पीछे बहते क्यों। जब तुम्हारा मन बोले ये करो, उससे उल्टा ही करो, तब ये सुधरेगा। नहीं तो उसके पीछे तुम बहते जाओगे तो मन अंधे ने जन्म गवाया, ये जन्म भी तुम्हारा चला गया। सब लोग ये सत्संग नहीं सुनते हैं, बहुत कम लोग ये सत्संग सुनते हैं, और यदि सुनने को मिल जाए तो समझना तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है, तो फटाफट उसको लूट लो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। आओ प्यारो लूटने वाले, लूट लो इस हीरे मोती को। पर तुम तो संसार के भंगी हो, भंगी, सारा दिन कचरा बटोरते रहते हो। तुम्हें कचरा ही अच्छा लगता है। तुम कर क्या रहे हो, कचरा ही तो जमा कर रहे हो। धन को तुमने सत्य माना है, रद्दी है रद्दी मैं बोलता हूं, वो भी कचरा तुमने जमाया अपने घर में। हीरा मोती सोना चांदी
तुम समझते हो ये चमक रहे हीरे, अरे रात के अंधेरे में, घोर अंधेरे में वो हीरे को भी रख दो तो क्या लगेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। सूर्य की रोशनी की चमक से ये जरूर चमकदार दिखते हैं, तो बस दिखते हैं, ठीक है ना। तुमने इतनी सत्ता दे रखी इन चीजों को, अहंकार है अंदर में। इन चीजों को सत्ता देना माना अहंकारी है जो सत्ता देता है। ये है तो मेरा वजूद है, ये नहीं है तो मेरा वजूद ही नहीं है। कितना अपने आप को गिरा दिया तुमने, कितना गिरा दिया। तुम तो शाहूकारों के शाहूकार हो, शहंशाहों के शहंशाह हो, और कितना अपने आप को गिरा डाला इन तुच्छ वस्तुओं के आगे। तुच्छ है तुच्छ,